जीवन में दुख क्यों आता है? गीता का उत्तर। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर ढूंढेंगे। जीवन में दुख क्यों आता है? और इसका उत्तर हमें भगवत गीता से मिलता है। गीता न केवल जीवन के सवालों का उत्तर देती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि दुख को कैसे स्वीकारें और उससे उबरने का सही तरीका क्या है। एक कर्मों का फल है दुख। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही हमारे जीवन में सुख और दुख लाते हैं। यदि हमने अपने जीवन में गलत निर्णय लिए हैं, तो उसका असर हमें दुख के रूप में भुगतना पड़ता है। दुख इसलिए आता है क्योंकि हमें अपने कर्मों का परिणाम भोगना होता है। तो संसार अस्थाई है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मृत्यु सब अस्थाई हैं। इसका मतलब यह है कि दुख भी अस्थाई है, और जैसा सुख आता है वैसा दुख भी आएगा। जीवन की यह अस्थिरता हमें सिखाती है कि हमें न तो सुख में अभिमान करना चाहिए, न दुख में घबराना चाहिए। सब कुछ समय के साथ बदलता है। 3. मानसिक स्थिति और दुख। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य का मन ही उसे सुख और दुख देता है। हमारे भीतर का मन अगर अशांत और विक्षिप्त होता है, तो हमें जीवन में दुख का अनुभव होता है। अगर हम मानसिक रूप से शांत और स्थिर रहते हैं, तो दुख को भी सहन करना आसान हो जाता है। मन को नियंत्रित करना, ध्यान और योग से उसे शांति में लाना, हमें दुख से पार पाने की शक्ति देता है। शोर, इच्छाओं का निवारण। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाएं दुख का कारण बनती है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम दुखी होते हैं। हम जितनी ज्यादा इच्छाओं का पालन करते हैं, उतना ही अधिक दुख का सामना करते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी इच्छाओं को संतुलित और नियंत्रित रखना चाहिए। पाप, आत्मा का सत्य। आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। गीता के अनुसार आत्मा न तो जन्मती है न मरती है। जब हम इस सत्य को समझते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, तो हमें दुख से बाहर निकलने की शक्ति मिलती है। शरीर के दुख से उबरने के बजाय हम आत्मा के स्थिर स्वरूप को समझते हैं और जीवन के दुखों को एक नया दृष्टिकोण देते हैं। निष्कर्ष, भगवत गीता के उपदेश हमें यह समझने में मदद करते हैं कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। हमारे कर्म, इच्छाएं, मानसिक स्थिति और आत्मा का ज्ञान हमें दुख से उबरने की दिशा दिखाता है। हमें दुख को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिससे हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।